अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वैज़र। और कश्मीर की सूरत हाल मुझ समेत इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पूरा कश्मीर जानता है, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी कल के मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के बाद होने वाले इंकशाफात, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी कर दी गई है, 20-21 तारीख का टाइम दिया गया है और उसके अलावा धरने जारी रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जिस इशू की जानिब किसी का ध्यान जाता नहीं है, वो ये है क्योंकि कश्मीर के हवाले से मैं काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कॉल्स पर्सनली आना शुरू हो गए हैं, मैसेज आना शुरू हो गए हैं उन लोगों के जो कश्मीर के अंदर दिहाड़ीदार मजदूर थे, जो रेडी लगाते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं। 7 जून से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 माह होने जा रहा है और तमाम तर बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, राशन नहीं जा रहा है, वहां पर सप्लाई नहीं हो रही है, ट्रक रोके हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे कश्मीर इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है। और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन मुज़ाकरात हो ना हो, 12 सीटों का मसला हो हल या ना हो, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि वो गरीब तबका जो कि इस वक्त कश्मीर से ताल्लुक रखता है, इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। बिकॉज जिस किसी के पास भी बैकअप होता है, वो 1 महीने का होगा, 1 हफ्ते का होगा, 2 हफ्तों का होगा, 10 दिन का होगा, इससे जायद का बैकअप किसी भी नॉर्मल इंसान के पास नहीं होता है। अब दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं और लोगों के कारोबार ठप हुए पड़े हैं। एक्शन कमेटी टाइम पे टाइम, एक डेट, फिर दूसरी डेट, फिर तीसरी डेट, फिर चौथी डेट, और अब मजीद डेट एक्सटेंड कर दी गई है। मुझे मालूम नहीं है कि अब आगे आने वाली डेट पर क्या होगा, लेकिन जो मेन इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि गरीब तबका इस वक्त कश्मीर में बे इंतहा मुश्किलात का शिकार है। इंटरनेट की बंदिश है और जो सरकारी मुलाजमीन है, उनको 2-2 महीने की तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा, वो कैसे अपने घर का निज़ाम चला रहे होंगे। हर एक फैमिली वाला इंसान जिसके बच्चे हैं, फैमिली है, उसने अपना निज़ाम चलाना है और बैकअप ख़त्म हुआ है। अब वो करें तो करें क्या? अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1.5 माह से पूरा कश्मीर बंद पड़ा है, या शायद कुछ ऐसे इलाके बंद पड़े हैं। जितने भी इलाके बंद पड़े हैं, वहां पर जो दरमियाना तबका है, जिनका छोटे छोटे कारोबार हैं, वो अपने कारोबार ठप करके, बंद करके बैठे हुए हैं और काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। सो मेरी गुजारिश है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी हो या हुकूमत हो, ज़रूर सोचें उन गरीब तबके के बारे में जिनके कारोबार, छोटी दुकानें, छोटे होटल्स बंद पड़े हैं, वो ढाबे बंद पड़े हैं, जो कि रोड किनारे शायद एक पूरा दिन गुजारने के बाद 1000, 1200, 1500 की कुछ दिहाड़ लगा के घर जाते थे, उनका सब कुछ बंद पड़ा है और पिछले 1 माह से ज़्यादा से बंद पड़ा है। ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनका तो अल्लाह ताला हम ही नासिर हो, लेकिन जो इस दुनिया में मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो सब के सब इस वक्त परेशान हाल हैं। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि बैकअप एक हद तक होता है और अब वो ख़त्म हुआ पड़ा है। अब क्या किया जाए, इसका सवाल आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है और कमेंट आपका मुझे यहाँ पर ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि मुझे आपकी राय जाननी है कि आप क्या कहते हैं उन रेडी वालों के बारे में, उन मजदूरों के बारे में, उन छोटे दुकानदारों के बारे में, वो ढाबे वालों के बारे में, वो छोटे होटल्स वालों के बारे में जो अपने होटल बंद करके बैठे हुए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ इत्तेफाक किया है या नहीं किया है? उन्होंने अपने कारोबार बंद किए हैं क्योंकि वहाँ के हालात कशीदा हैं। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? वो अपना पेट कैसे पाले, अपनी फैमिली को कैसे लेकर चलें? अब वो उधार मांगने पर मजबूर हो गए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पिछले 1.5 माह से ये तहरीक चल रही है। अल्लाह ताला कामयाब करे जो हक पर हैं ज़रूर, लेकिन अब उन गरीबों का क्या कसूर है जो वहाँ पर फंसे पड़े हैं, जिनकी दिहाड़ लगनी थी और अब नहीं लग रही है? उनके घर के खर्चात कैसे पूरे हो रहे हैं, वो कैसे अपने तमाम तरह खर्चात पूरे करते हैं, ज़रा सोचिएगा। और मेरी गुजारिश रहेगी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी हो या हुकूमत हो, कोई हल निकालें इस बात का। मज़ीद अगर टाइम देते रहेंगे तो जो गरीब बेचारे बच्चे में हैं, ये भी मर जाएंगे भूख से, अफलास से, फाकों से और परेशानियों से। खुदारा कोई हल निकालें इसका। अगर कोई हल नहीं निकलता तो जो करना है जल्दी करें। उन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको जाके घर पर नहीं दे रहा है, वो बेहद परेशान है, बे इंतहा परेशान है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।